तीसरा दिन। कुमार अवस्था प्राप्त होने पर एक दिन दशानन अपने भाई भानुकर्ण और विभीषण के साथ अपनी माँ केकसी के पास बैठे हुए अपने पूर्वजों की चर्चा कर रहे थे। उसी समय अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कोई विद्याधर अपनी समस्त विभूति के साथ आकाश मार्ग से निकला। उस समस्त विभूति को देखकर सहजोत्पन्न जिज्ञासावश दशानन ने माँ से पूछा, माता जी, यह कौन है? क्या कोई देव है? यह सुनकर माँ बोली, नहीं बेटा, कोई देव नहीं। यह तो मेरी बड़ी बहन कौशिकी का बेटा वैश्रवण है। ये तेरा मौसेरा भाई ही है। इसे अनेकों विद्याएं सिद्ध हैं। यह राजा इंद्र का लोकपाल है। राजा इंद्र ने तुम्हारे दादा सुमाली के बड़े भाई राजा माली को युद्ध में मारकर व सुमाली को लंका से निकालकर हमारे कुल में चली आई लंका का इसे लोकपाल बनाया है। इतना कहकर माँ ने लंबी आह ली और फिर बोली, बेटा, तुम्हारे दादाजी को तो लंका की ही चाह है। उन्हें दिन रात चैन नहीं रहता। वे हमेशा लंका का प्राप्ति के स्वप्न देखा करते हैं। मैं भी इसी चिंता में सूख गई हूँ, क्योंकि स्थान भ्रष्ट से तो मरण अच्छा। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब हम तेरे सहयोग से अपने कुल की भूमि लंका में पुनः प्रवेश करेंगे। यद्यपि वैश्रवण केकसी की बड़ी बहन का ही बेटा था, तथापि वह अपने पुत्रों को उसके विरुद्ध ही भड़का रही थी, क्योंकि अपने पूर्वजों का अपमान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता और अपने पूर्वजों द्वारा खोई हुई संपदा को कोई भी प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर भानुकर्ण ने कहा, माँ, मुझे तो दादाजी हमेशा ही प्रसन्न नजर आते हैं। उन्हें कोई दुख हो यह तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। माँ ने कहा, बेटा, अभी तुम सब छोटे हो, उनका दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो। अतः इस समय उन्होंने अपने दुख के तुम्हारे सामने प्रकट करना उचित नहीं समझा। दूसरी बात यह भी है कि इस मानव जगत में कुछ मानव ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों की तरह सब कुछ सह जाते हैं, पर उनके चेहरे पर दर्द झांकता नहीं है। पीड़ा की तस्वीर उनकी आंखों में नजर नहीं आती है और ना ही दुख की वेदना उनके शब्दों में स्फुटित होती है। बस वे तो फूलों की तरह मुस्कुराहट ही बिखेरते रहते हैं। तुम्हारे दादाजी भी इसी तरह के गंभीर व्यक्ति हैं, अतः उनकी अंदर की पीड़ा उनके चेहरे पर नजर नहीं आती। यह सब सुनकर और माँ को दुखी देखकर तीनों भाइयों ने माँ को सांत्वना दी। सो उचित ही है, क्योंकि समर्थ व्यक्ति अपने पूर्वजों के दुखों को सहन नहीं कर सकते और वे अपने वचनों से उन्हें आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि वे उनके दुखों को दूर करने कर उनकी कामना को पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके पश्चात वे तीनों भाई माँ की आज्ञा लेकर विद्याएं साधने के लिए जंगल में चले गए और वहां जाकर विद्या प्राप्ति के लिए उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें सर्व काम प्रदा विद्या सिद्ध हुई, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती थी। उसके पश्चात अन्य विद्याओं को साधने के लिए उन्होंने पुनः तप प्रारंभ किया। जब दशानन, भानुकर्ण और विभीषण तप कर रहे थे, तभी जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नामक यक्ष पत्नियों के साथ वहां आया और उसने तीनों भाइयों को तप से डिगाने के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे विद्या बल से उसके माता पिता को रोते कलपते दिखाया, भाइयों को मरा दिखाया, पर दृढ़ श्रद्धानी दशानन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अतः उन्हें तत्काल अनेकों विद्याएं सिद्ध हुई तथा भानुकर्ण व विभूषण दोनों भाई किंचित विचलित हो गए। अतः उन्हें क्रमशः 5 और 4 विद्याएं सिद्ध हुई। अडिग तपस्या के बल से दशानन को अनेक विद्याओं से संयुक्त देखकर अनावृत यक्ष उससे प्रसन्न होकर बोला कि तुम समस्त शत्रुओं को जीतोगे और जब भी मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। यह कहकर अनावृत यक्ष तो चला गया और दशानन ने वहीं पर विद्या के प्रभाव से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। दशानन को अनेक विद्याएं सिद्ध हुई। यह सुनकर उनके दादा सुमाली और माल्यवान तथा पिता रत्नश्रवा बहुत प्रसन्न हुए। सो उचित ही है, क्योंकि अपनी संतान की सफलता देखकर उनके पूर्वज और इष्ट मित्र प्रसन्न होते ही हैं। प्रसन्नचित दशानन के पिताजी व दादाजी प्रमुख राक्षसवंशी व वानरवंशी राजाओं के साथ दशानन से मिलने गए। इष्ट मित्रों सहित दादाजी व पिताजी को आया देखकर दशानन ने सबका यथोचित सम्मान किया, भोजन आदि कराया और वस्त्र आदि भी दिए। सो उचित ही है, क्योंकि सुयोग्य संतान अपने पूर्वजों और इष्ट मित्रों का उचित आदर सम्मान करती ही है। भोजन आदि के उपरांत
सभी एक दूसरे से बात करने लगे। वार्तालाप के बीच बड़े भाई माली की चर्चा आने पर उनके छोटे भाई सुमाली बेहोश हो गए। होश में आने पर दशानन के आग्रहपूर्वक पूछे जाने पर वे बोले कि हमें अवधि ज्ञानी मुनि ने बताया था कि राजा इंद्र के द्वारा राजा माली के दिवंगत होने पर जो लंका तुम्हारे हाथ से निकल गई है उसमें तुम्हारा पुनः प्रवेश तुम्हारे पुत्र के प्रभाव से होगा। वह शत्रुओं से अपने पूर्वजों की भूमि छुड़ाकर उन्हें अपना दास बनाएगा। बस तभी से हम तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी शक्ति से तुम हमें हमारे पूर्वजों की भूमि में पुनः प्रवेश दिलाओ। तुम तो प्रतिनारायण हो, हमारे कुल के दीपक हो। यह सुनकर दशानन गंभीर हो गए और लंका को जीतने के इच्छुक हो वे कुछ दिन पश्चात ही चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति हेतु भीम नामक वन में तप करने चले गए। दशानन को थोड़े ही दिनों में सर्व विद्याएं सिद्ध हुई। यह सुनकर विजयात की दक्षिण श्रेणी में स्थित असुर संगीत नामक नगर के प्रबल योद्धा व दैत्यों के अधिपति विद्याधर राजा मय ने विचार किया कि दशानन अवश्य कोई महापुरुष होगा, अतः मुझे अपनी सर्वगुण संपन्न रूपवती पुत्री मंदोदरी का विवाह उससे करना चाहिए। सो उचित ही है क्योंकि सभी माता पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निरंतर रहते ही हैं। मंत्रियों से विचार विमर्श कर वे अपनी पुत्री को लेकर दशानन के राज्य में गए। माओ ने पता चला कि दशानन तो भीम नामक वन में खड़ग साधने गए हैं। यह जानकर राजा मय भी भीम वन की ओर रवाना हुए। जब राजा मय दशानन को खोजने के लिए वन में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक सुंदर स्त्री को बैठे पाया। राजा मय ने उससे पूछा कि हे पुत्री, तू कौन है, किस कारण वन में अकेली रहती है। यह सुनकर वह सुंदरी विनयपूर्वक बोली कि मैं दशानन की बहन चंद्ररेखा हूँ। मेरे भाई ने चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति की है। अब वे उसकी रक्षा का भार मुझे सौंपकर स्वयं सिमोरु पर्वत के चैत्यालयों की वंदना करने गए हैं। वे इसी प्रकार बातें कर ही रहे थे कि दशानन आकाश मार्ग से लौट आए। उन्होंने राजा मय का बहुत सम्मान किया और उनके अनुरोध पर अपूर्व सुंदरी उनकी पुत्री मंदोदरी से विधि पूर्वक विवाह कर स्वयंप्रभ नामक अपने नगर में चले गए। कालांतर में दशानन की पटरानी मंदोदरी से इंद्रजीत और मेघनाथ नामक महाप्रतापी दो पुत्र हुए। एक दिन दशानंद मेघवर पर्वत पर घूमने गए। वहां 6000 कन्याएं जल क्रीड़ा करती थी। वे दशानन को देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्होंने विवाह की याचना की, जिसे स्वीकार कर दशानंद ने उनसे गंधर्व विवाह किया। दशानन के साथ पुत्रियों का विवाह सुनकर उनके पिताओं ने क्रोधित होकर दशानन पर आक्रमण किया, पर शक्तिशाली दशानन के सामने वे टिक न सके। अतः वे अपने सशक्त व बलवान दशानन की प्रशंसा करने लगे और अपनी कन्याओं का उससे विधिवत विवाह कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर चले गए। दशानन के भाई भानुकर्ण का विवाह कुंभपुर नगर के राजा महोदर की तंडिनमाला नामक पुत्री से और विभीषण का विवाह ज्योतिर्प्रभ नगर के राजा विशुद्ध कमल की राजीव सरली नामक पुत्री से हुआ। एक बार कुंभपुर नगर पर किसी प्रबल शत्रु ने आक्रमण कर शोर मचाया, तब ससुर के स्नेहवश भानुकर्ण ने कान कुंभपुर नगर पर पड़े, अर्थात वे वहां के दुख भरे शब्द भानुकर्ण ने सुने। तभी से वे संसार में कुंभकर्ण नामक से प्रसिद्ध हो गए। शोर सुनकर महायोद्धा भानुकर्ण सहायता वहां चले गए और उन्होंने नगरवासियों का दुख दूर किया। भानुकर्ण धर्म बुद्धि वाले, अनेक कलाओं में प्रवीण, सर्वगुण संपन्न महायोद्धा थे। वे प्रातःकाल जल्दी उठकर देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते थे। उनका आहार बहुत पवित्र था। वे मुनियों को आहार देने के पश्चात ही भोजन करते थे और उनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता था। अपने माता पिता को सुखी देखने के इच्छुक भानुकर्ण ने पूर्वजों की इच्छा पूर्ति के लिए पूर्वजों के उन सभी राज्यों पर आक्रमण किया जिन पर अभी वैश्रवण का राज्य था और उन्हें जीतकर भाई दशानन के राज्य में मिलाया। यह सब सुनकर वैश्रवण बहुत क्रोधित हुआ, पर इसे बाल चेष्टा समझकर उसने भानुकर्ण को माफ किया दिया और उनके दादा सुमाली के पास दूत से संदेश भेजा कि क्या कि आप अपने भाई की माली की मृत्यु को भूल गए हैं अथवा राजा इंद्र के दिए घाव भर गए हैं। इतना सुनते ही दशानन फुंकार उठे और दूत को बीच में ही रोककर अपने पूर्वजों के प्रति अपशब्द कहने वाले की जीवा काटने को उद्यत हुए। पर विभीषण ने उन्हें समझाया कि इसमें बेचारे दूत का क्या कसूर है, यह तो बेचारा दास है, मालिक के कहे शब्दों को दोहरा रहा है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों द्वारा विभूषण ने दूत को मारने को उद्यत बड़े भाई दशानन को शांत किया। तब उपस्थित अन्य समाजजनों ने दूत को अपमानित कर सभा भवन से निकाल दिया। दूत ने वैश्रवण के पास जाकर अपनी दुर्दशा का चित्रण किया।
दशानन के द्वारा कहे गए अपशब्दों को सुनकर दशानन के मौसेरे भाई वैश्रवण का क्रोध भड़क उठी और वे सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। महाबली दशानन भाइयों सहित इस स्थिति के निपटने के लिए पहले से ही तैयार थे। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। कुछ देर पश्चात जब वैश्रवण का रथ रावण के सामने आया तो वैश्रवण का भाई प्रेम उमड़ पड़ा। वह विचारता है कि इस निश्वत धन संपत्ति व राज्य के लिए आज भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो गया है। धिक्कार ऐसी राजलक्ष्मी को। सो वैश्रवण की यह वैराग्य मन स्थिति उचित ही है, क्योंकि संसारी जीवों की मानसिक दशा व कषाय का ऐसा ही क्षणभंगुर रूप है। इस प्रकार विचार कर वैश्रवण ने दशान से कहा कि मैं तेरा मौसेरा भाई हूँ, अतः भाइयों में यह युद्ध कैसा। इस क्षणिक राज्य लक्ष्मी के लिए हिंसा का तांडव नृत्य व भाइयों के अयोग्य व्यवहार उचित नहीं। अतः द्वेष भाव छोड़कर आओ, हम प्रेम से गले मिले। यह सुनकर दशानन बोले कि यह धर्मोपदेश का स्थान नहीं है और ना ही धर्मोपदेश के लिए उचित समय ही है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़कर तलवार को हाथ में धारण करने वाले मनुष्य तो शत्रुओं का संहार करते हैं, धर्म का उपदेश नहीं देते। अतः या तो मेरी आधीनता स्वीकार करो अथवा मेरी तलवार का वार सहो। वैराग्य चित्त वैश्रवण सुनकर पुनः क्रोध की आग में जलने लगा और बोले कि तेरी आयु अल्प है, इसलिए ऐसे वचन बोलता है। ठीक है, अब तू अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र का प्रहार कर। इस पर दशानन बोले, आप बड़े हो, पहले आप ही वार करो। इसके पश्चात दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वैश्रवण ने शत्रु की शक्ति को बराबर नहीं आंका था, अतः उनके शस्त्रों के पहाड़ों से बेहोश हो गए, जिन्हें सैनिक उठाकर यक्षपुर ले गए। दशानन ने शत्रु पक्ष के धन धान्य आदि किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया। सोचित ही है, क्योंकि वीरों का प्रयोजन शत्रु को जीतना ही होता है, धनाधिक लूटना नहीं। इसके पश्चात दशानन ने शत्रु को जीतने की निशानी के रूप पुष्पक विमान अपने कब्जे में लिया और उसमें बैठकर अपने परिवार सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। उस तरह जब वैश्रवण को होश आया तो संसार की असारता को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली तथा गहन तपस्या करते हुए उन्हें कुछ दिन पश्चात केवल ज्ञान हो गया।